फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 27 अगस्त से लेकर 2 सितंबर की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कौन कौन से रीजनों में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। साथ ही आज का हाल जानने वाले हैं, यानी कि 26 अगस्त को बारिश कैसी दिखाई देगी, कहां सिस्टम बना हुआ है, सारे इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, एक जो सिस्टम बना हुआ था वो हमें सीकर पर दिखाई दे रहा था, यानी कि राजस्थान का मध्य और उत्तरी रीजन है, इसके मध्य में दिखाई दे रहा था। हमने आपसे कहा था कि ये हमें नॉर्थवर्ड होता हुआ दिखाई देगा और सूरतगढ़ पे पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो ये सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के मध्य में बना हुआ है। इस समय आप देख सकते हैं कि ये यहां बना हुआ है। इसके इंपैक्ट से जो उत्तरी भारत है यहां हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है और कल से ही बारिश की एक्टिविटीज यहां जारी हैं। आज भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है, बताएंगे इस वीडियो में। और एक सिस्टम यहां बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है, ये थोड़ा सा ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया है, इसीलिए मौसम हमें कई रीजनों पर और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बताएंगे सैटेलाइट में। मैं आपको बता दूं, ये जो पूर्वी रीजन है यहां इंपैक्ट थोड़ा सा हमें कम जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे यहां पे भी हमें बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके लिए थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा आपको। लेकिन मॉइस्चर की बात करें तो यहां उत्तरी रीजन पे भी मॉइस्चर पहुंच रहा है, कुछ स्थानों पर यहां संभावना जरूर बनी हुई है। चलिए देख लेते हैं सैटेलाइट में कौन कौन से स्थानों पर यहां बादल बने हुए और बारिश की एक्टिविटीज हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो सबसे पहले बिहार की बात कर लेते हैं। देखिए, बिहार पे इंपैक्ट बहुत ही कम दिखाई देने वाला है, कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे, किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ, यहां संभावना फिर भी हमें हल्की फुल्की दिखाई दे रही है, वो भी हमें शाम या रात के टाइम में दिखाई दे सकती है। आज हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट बिहार पे दिखाई नहीं देगा। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, यहां पे भी जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन रहेगा, लखनऊ कानपुर के आसपास का जो रीजन रहेगा, यहां हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर यहां हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश पे भी आज बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी, यहां पे भी छोटे छोटे पैचेस पहुंचेंगे, किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी दे सकते हैं। आज हमें बहुत ज्यादा बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश पर दिखाई नहीं देगी। वक्त देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजमाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मोबाना, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये जो रीजन रहेगा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इटावा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, इन सभी स्थानों पर हल्का फुल्का वेदर दिखाई देगा। देखिए, किसी किसी स्थान पर ही यहां बूंदें गिर सकती हैं, सभी स्थानों पर बारिश देखने को नहीं मिलेगी। ये भी रीजन लगभग ड्राई दिखाई देने वाला है। और देखिए, दिल्ली का हाल देखें, दिल्ली पे हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। हरियाणा का हाल देखें, यहां कल से ही बारिश की एक्टिविटीज जारी है और आज भी हमें हरियाणा पर अच्छी बारिश दिखाई देगी, लेकिन ये बारिश हमें रिमझिम इस तरीके से दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों पर यहां संभावना अच्छी बनी हुई है, लंबा स्पेल चल सकता है। और देखिए, पंजाब की बात करें, यहां और भी ज्यादा तेज हमें बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, तेज से मतलब ये है कि जिन स्थानों पर थोड़ी सी कम बारिश दिखाई दी है वहां तेज स्पीड से बारिश आ सकती है, और जिन स्थानों पर लगातार बारिश दिखाई दे रही है वहां रिमझिम बारिश परेशान कर सकती है। ज्यादातर स्थानों पर यहां रिमझिम बारिश परेशान करेगी। हालांकि जो पंजाब का नॉर्थ रीजन रहेगा, यहां एक दो स्पेल काफी हैवी आ सकते हैं, तो यहां संभावना थोड़ी सी अच्छी बनी हुई है। पूरे पंजाब पे यहां बारिश हमें तेज दिखाई देने वाली है, यानी कि तेज का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक दो स्पेल तेज आएंगे, उसके बाद में यहां रिमझिम बारिश परेशान कर सकती है, लंबा स्पेल चलेगा यहां पे भी। देखिए, जम्मू कश्मीर का हाल देखें, हमने आपको बताया था कि इसका जो दक्षिणी पूर्वी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगा। तो यहाँ बादल आप देख सकते हैं बने हुए हैं। देखिए, किश्तवाड़ से लेके रामबन, कठुआ, सांबा, ये जो पूरा रीजन रहेगा उधमपुर तक का, ये पूरा इफेक्टेड है। यहाँ सभी स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिल रही है, बाकी स्थानों पर भी मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, धर्मशाला, ऊना, ये जो रीजन है यहाँ पे हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। चंबा में तेज बारिश दिखाई देगी, बाकी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देगी। देखिए, उत्तराखंड की बात करें, यहाँ किसी किसी रीजन पर ही मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है, सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई नहीं देगी, कोई कोई स्थान ही मध्यम बारिश देख सकता है यहाँ। देखिए, राजस्थान का हाल देखें तो ये जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक से लेके जयपुर, दौसा, अलवर, और ये जो पावटा, सापरा, कोटपुतली, ये जो धौलपुर से लेके भरतपुर का रीजन रहेगा, इंदौर, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। कोई कोई रीजन यहाँ थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश देख सकता है, बाकी सभी स्थानों पर यहाँ हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। बाकी देखिए, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, यहाँ किसी किसी स्थान पर ही हल्की बारिश दिखाई देगी, सभी स्थानों पर यहाँ बारिश दिखाई नहीं देगी। हालांकि इंपैक्ट यहाँ पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन यहाँ पे भी बादल पहुंचेंगे, कोई कोई रीजन ही हल्की बारिश देख सकता है। दक्षिणी रीजन की बात करें, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर,
और ये जो जोधपुर जालौर सिरोही ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहाँ कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश दिखाई देगी। इन स्थानों पर जरूर संभावना थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है, बाकी स्थानों पर हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। देखिए गुजरात की बात करें तो जो पूर्वी गुजरात है, महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, बड़ौदा, यहाँ में हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें, किसी किसी स्थान पर बूंदें गिर सकती हैं। सौराष्ट्र का क्लियर रहेगा। महाराष्ट्र का हाल देखें, देखिए महाराष्ट्र में विदर्भा पे हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। मराठवाड़ा की बात करें हल्की बारिश दिखाई देगी, और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। पहले के मुकाबले इंपैक्ट यहाँ बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें, मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ में डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और ये जो रीजन रहेगा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये पूरा इफेक्टेड होने वाला है। शेड्यूल में भी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। इन सभी स्थानों पर मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। कोई स्थान यहाँ थोड़ी सी तेज भी बारिश देख सकता है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ हमें हल्की संभावना दिखाई देने वाली है। कोई रीजन में बूंदाबांदी तो कोई रीजन हल्की बारिश देखेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहाँ उज्जैन, इंदौर, धार से लेके और ये जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर ये जो रीजन रहेगा, यहाँ में हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। और ये जो मंदसौर से लेके नीमच का रीजन रहेगा, यहाँ में तेज बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर यहाँ हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। देखिए तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो सिस्टम बना हुआ है बंगाल की खाड़ी पे, इसका इंपैक्ट हमें तेलंगाना पे अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ में मध्यम तो कहीं भारी बारिश दिखाई दे सकती है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, सबसे ज्यादा भारी बारिश हमें आंध्र प्रदेश पे ही दिखाई देगी। हालांकि जो उत्तरी मध्य रीजन रहेगा, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम से लेके पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहाँ में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। देखिए अगर हम बात करें उड़ीसा की, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, कोरापुट, भवानीपट्टनम, बलागीर, फुलबाड़ी, इन सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देगी। उत्तरी रीजन में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ की बात करें, जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा, ये ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगा। उत्तरी रीजन में हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। यानी कि ये जो सिस्टम बना हुआ है, इसका इंपैक्ट हमें जो मध्य छत्तीसगढ़ है और दक्षिणी छत्तीसगढ़, यहाँ में थोड़ा सा भारी दिखाई दे सकता है। बाकी जो उत्तरी रीजन है, यहाँ हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करें, कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। कर्नाटका से लेके और तमिलनाडु, रायलसीमा की बात करें, ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। कहीं यहाँ पे भी बूंदा गिर सकती हैं। केरला से लेके कोस्टल कर्नाटका की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए पूर्वी रीजन की बात करें, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ में मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। आइए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से रीजनों में इंपैक्ट हमें तेज दिखाई देने वाला है। देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 27 अगस्त का मैप है। 2 सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, एक नॉर्थ राजस्थान पे दिखाई दे रहा है, दूसरा हमें नॉर्थ उड़ीसा पे दिखाई दे रहा है। ये जो सिस्टम है और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ से लेके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर भी हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। आइए देख लेते हैं कि 28 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 28 तारीख की बात करें, ये जो सिस्टम है थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मॉइस्चर भी आगे की तरफ थ्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो सिस्टम बना हुआ था, ये थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव से हमें देखिए पश्चिम बंगाल से लेके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार पे भी इंपैक्ट पहले के मुकाबले यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी स्थानों पर यहाँ हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। उत्तराखंड में भी मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं 29 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 29 तारीख की बात करें, ये जो सिस्टम है आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि मध्य में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश पर जबरदस्त भीषण बारिश दिखाई देगी और राजस्थान के रीजनों पर भी भारी बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देगी। महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पे भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। कोस्टल रीजन की बात करें तो यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो पूर्वी रीजन रहेगा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। देखिए उत्तराखंड से लेके हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की बात करें, तेज बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो सिस्टम था, ये हमें पाकिस्तान के बॉर्डर पे दिखाई देने वाला है। इन सभी स्थानों पर संभावना अच्छी बनी हुई है। आइए देख लेते हैं 30 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 30 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है थोड़ा सा और नॉर्थवर्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव से हमें राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देगी। महाराष्ट्र का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। गुजरात पे अब बारिश हमें वापस से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, यहाँ मध्यम बारिश दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश में मध्यम बारिश दिखाई देगी। और देखिए बिहार की बात करें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। आइए देख लेते हैं 31 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 31 तारीख की बात करें, ये जो सिस्टम है आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पूर्वी राजस्थान पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा सिस्टम यहाँ वापस से डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेके बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेके राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ इंपैक्ट थोड़ा सा हमें कम दिखाई देने वाला है। कोस्टल रीजन की बात करें, यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं 1 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 1 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है हमें मध्य राजस्थान पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो राजस्थान पे हमें भीषण बारिश दिखाई देगी। गुजरात में भी भारी बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा की बात करें, मूसलाधार बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार पे भी हमें अब थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर यहाँ हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। उत्तराखंड की बात करें, भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देगी। आइए देख लेते हैं 2 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। 2 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है अभी भी यहीं बना हुआ है, यानी कि राजस्थान से लेकर दिल्ली, हरियाणा, इन सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश दिखाई देगी। मध्य प्रदेश में भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। महाराष्ट्र का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम इंपैक्ट दिखाई देगा। ये जो सिस्टम है इसका इंपैक्ट हमें जो दक्षिणी रीजन है अब यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश का हाल देखें, यहाँ में मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर यहाँ हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। उत्तराखंड में भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।